डबरा पुजारी कल्याण समिति के तत्वावधान में प्राचीन धाम धूमेश्वर पर पुजारियों की महापंचायत रखी गई, जिसमें मुख्य अतिथि रूप से महान संत महामंडलेश्वर अनिरुद्ध वन जी महाराज के नेतृत्व में सभी ग्वालियर चंबल संभाग के पुजारी गण एकत्रित हुए, जिसमें मुख्य मुद्दे की बात रखी। इसमें कहा कि जो मध्य प्रदेश के मठ मंदिरों से जो जमीन सरकारी लगी हुई मंदिरों मठों के नाम अंकित है, उसे प्रशासन नीलामी कर रहा है, उसे रोकने की रूपरेखा पर चर्चा हुई और फैसला हुआ कि जो संपूर्ण मध्य प्रदेश में मठ मंदिरों से जमीनें लगी है उनकी प्रशासन से नीलामी रोकने सोमवार 14 जुलाई 2025 12 बजे से जिला कलेक्टर ग्वालियर में धरना देकर ज्ञापन दिया जाएगा। मौके पर संत ब्रजेशपुरी महाराज जी, दामोदर प्रसाद पुजारी, प्रदीप शर्मा सचिव, अवधेश शर्मा, ब्रिजेश शर्मा, दामोदर प्रसाद, नंदलाल शर्मा, महंत रघुवर दास एवं ग्वालियर चंबल संभाग के विभिन्न जिलों के पुजारी व सकल समाज आदि मौजूद रहे। आश्रम में धूमेश्वर पे जो मीटिंग आज पुजारियों की रखी गई है, किस उपलक्ष्य में रखी गई है और क्या कारण है, क्या आगे की रूपरेखा है? आज मठ मंदिरों को लेकर के, इनकी ज़मीनों को लेकर के सरकार के जो नियम है वास्तव में कहीं ना कहीं ठीक नहीं है। ये आज पुजारियों की जो नीलामी, ज़मीनों की नीलामी करने के जो चल रहे हैं, तो कहीं ना इसमें जो सभी पुजारी और सभी मठ मंदिरों की ज़मीन लेकर के पूर्व में दी हुई ज़मीनें हैं उनको ही वापस किया जाए, कानून में वापस किया जाए। उससे पहले जो है हमारे मठ मंदिरों की जो ज़मीनें हैं सभी पुजारी अपने आप व्यवस्था बना रहे हैं, व्यवस्था को सौंप दिया जाए। तो क्या रूपरेखा रहेगी आगे आंदोलन की? इसका लेकर के ये जो अपने अधिकार के लिए सभी पुजारी कल एकत्रित होंगे, जाकर के। पूर्व में ज्ञापन दिया था पुजारियों ने, क्या हुआ उसका? उसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया, पहले भी दे चुके हैं कई बार, इसका कोई प्रत्युत्तर नहीं आया। कल ये फिर जाएंगे सभी इकट्ठा होकर के और अपनी बात को। तो ये क्या लंबा प्रोसीजर है संतों का कि एक ही जिले में रहेगा? यानी पूरे मध्य प्रदेश में और सभी संभाग के यहाँ पुजारी आए हुए हैं, हर जिले से यहाँ भिंड या शिवपुरी, गुना से लेकर के आपका दतिया, सारे जिलों के आसपास संभाग से तो आए हुए हैं। और ये तो लंबा जब तक ये बात नहीं बनेगी तब तक ये अपना हाथ रखेंगे, ये अपनी बात सरकार से निवेदन भी करेंगे, विज्ञापन दे देंगे। ये बताएं आप कि मध्य प्रदेश में 18 साल से भाजपा की सरकार है, संतों का सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करके सरकार बनाई है। आज पूरे संत समाज आज जन जन के लिए भटक रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। क्या कारण है? क्या इसमें मंत्री भाजपा के जमीन हथियाने के चक्कर में हैं या और कुछ? मैं श्री पंच दशनाम आह्वान अखाड़े से महंत ब्रजेशपुरी बोल रहा हूँ। विषय ये है कि वो आपके समक्ष में अब आ रहा है। अब आप देख रहे हो कि ये जो बड़े बड़े जो नेता है, राजपाट है, अरबों की संपत्तियाँ अर्जित होने के बाद भी इनका पेट नहीं भर रहा है, क्योंकि इन्होंने अर्जित इतनी संपत्तियाँ कर रखी हैं। 2000 सन से बीजेपी सरकार है और श्री राम का मुद्दा, भगवान का मुद्दा लेकर ये लोग राजनीति लड़ रहे हैं। अब उससे इनकी पूर्ति न होने के कारण अब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के अंदर में सीएम मुख्यमंत्री मोहन यादव जी अभी वर्तमान में है, तो वो धर्म का झंडा लेकर चलने वाले जो व्यक्ति अब मंदिरों, मठ मंदिरों की, कल्चरों की भूमि अर्पित कर ले रहे हैं। तो देखो कितना दुर्भाग्य है। इन लोगों ने अपनी आंखों में पट्टी बांध रखी है। आप बताइए, आपके समक्ष आप बड़े बड़े नेताओं को जाके उनकी जांच कराइए, आप उनकी जानकारी लीजिए कितनी संपत्तियां उन्होंने इकट्ठी कर रखी है। अब ये जो पुजारी हैं, जो बेचारे अपनी मेहनत, पूजा पाठ, अपने धर्म संस्कृति को चला रहे हैं, लोगों को सनातन के लिए जागृत कर रहे हैं, पर इन्होंने, मुझे ऐसे लग रहा है आज की डेट में, मुझे ऐसे लग रहा है कि इन्होंने एक मुखड़ा ले रखा है, मुखड़ा लेकर लोगों को अंधकार में ले जा रहे हैं। ये सत्य नहीं है जो ये आप लोग, जो सत्य नहीं है। आप लोगों को जागृत, मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ,
कल मुझे कुछ भी हो जाए, मुझे उस बात का भी डर नहीं है, और जो सत्य है वो मैं बोल रहा हूँ। आज ये मठ मंदिरों की जमीनों को क्यों ले रहे हैं? जगत गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म विक्रम संवत 603 में आवान अखाड़े की स्थापना करी थी। जो सनातन की 4 स्तंभ जो बनाए हुए थे, अपनी ध्वजा बना रखी थी, और आजकल के जो धार्मिक का चोला पहनकर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं। तो अभी भी आप लोग जागृत जाओ। आप जो सामाजिक स्तर पे जो पूजा पाठ कर रहा है, आप अब उनकी जमीनें अर्पण कर रहे हो। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि अब आप जाग जाओ। आपको सब पता है ये हिंदुत्ववादी का एक केवल मुखौटा है। धर्म पूछ के हमारे सनातनियों को किस प्रकार से पीड़ित हैं वो आप सभी देख रहे हैं। हमारा विषय सिर्फ सनातन धर्म की जो आस्था है उसके लिए, और सनातन की आस्था के लिए हमारा संगठन 24 घंटे निस्वार्थ भाव से सेवा करता है। भारत का कोई सा राज्य नहीं है। गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता राष्ट्रीय घोषित किया जाए। संत सनातन धर्म की जय, संत सनातन धर्म की जय, संत सनातन धर्म की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय, गौ माता की जय।